सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग व्हाट वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। और अभी तक हमने प्रभाकर के साथ अविक्षित के साथ ब्लैक स्मिथ शॉप पर यात्रा की, और अभी हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और आयरन टूल्स के बीच में क्या संबंध है और किस प्रकार एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है हमारा आयरन टूल्स। आयरन से बहुत सारे टूल्स बनाए जाते हैं जो एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग टूल टू प्लॉइंग ऑफ द सॉयल, digging of the soil, they are used and it helps to cultivate crops and harvest the crops। हम आगे बढ़ते हैं और हम बातें करेंगे आज वन अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, दैट इज इरिगेशन। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स तो जरूरी है, लेकिन केवल कल्टीवेशन से काम नहीं चलेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, प्लांट के लिए इरिगेशन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम पढ़ते हैं आगे। द किंग्स एंड द किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। जिन राजाओं महाराजाओं के वैभव के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, जिन बड़े बड़े राजाओं की बात हम करते आ रहे हैं, ये राजा जो शहरों में जो आप देखते हैं कि उन्होंने अपने आसपास किला बना लिया और एक छोटा सा टाउन बना लिया, ये कभी आगे नहीं बढ़े होते अगर गांव का विकास नहीं हुआ होता, विदाउट सपोर्टिंग द फ्लोरिशिंग विलेजेस। अगर गांव समृद्ध हुआ तब ये टाउन समृद्ध हुए और राजा महाराजा समृद्ध हुए। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड। ठीक है, जब नए जो टूल्स थे, जो औजार बने, उन नए औजारों से हम फसलों को बनाने, ट्रांसप्लांट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया। उसमें इरिगेशन का बहुत बड़ा महत्व था। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। अब ये इरिगेशन के बहुत सारे हमारे साधन बने। कौन कौन से साधन बने? कैनाल जानते हो ना, बड़ी बड़े नदियों से, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में है। ठीक है, अब उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। नहरों के किनारे, जैसे हर जगह नदियां तो आ नहीं सकती हैं, तो नदियों से पतली पतली जो है नैरो एक चैनल्स की तरह बना दिया गया, और नदियों के पानी को दूर दराज के एरियाज में बहुत दूर दूर ले जाया गया। जिससे मान लो कि ये हमारी मेन रिवर है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और उस गांव के चारों तरफ ये जमीन है, यहाँ पर सूखे की स्थिति है, यहाँ पर फसल को क्रॉप करना है। तो यहाँ से क्या किया, एक चैनल यहाँ से बनाया और पतला सा नदी चैनल लेकर आया, और यहाँ पर ये पानी हल्का सा इधर से पानी आ गया और यहाँ पर ये पानी आ गया। फिर यहाँ के पास दूसरा गांव है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा गांव है, यहाँ पर तीसरा गांव है, लेकिन नदी तो ऐसे बह के सीधे चली जाती ना, तो इस नदी के पानी को यहाँ से निकाल लिया गया और इसके आसपास के जितने गांव थे उन सारे गांवों को यहाँ से पानी मिल गया। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, बोलिए, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो गांव के आसपास इस तरह की स्थिति बन गई जिससे गांवों का विकास होने लगा। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? ओके, यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, चलिए, सर। तो हम नदियों के माध्यम से जो कैनाल्स निकाले, इसने गांवों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरह कुएं, राजा महाराजा जो जमींदार थे, अच्छे लोग थे, उन लोगों ने एक जगह जगह कुएं, अशोक के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, ऐसे जो राजा थे, इन लोगों ने बहुत सारा इस क्षेत्र में काम किया। ठीक है, सड़कें बनवाई, टैंक्स बनवाए, आर्टिफिशियल लेक्स बनवाए। ठीक है, ये सब लोगों ने इस तरह के काम किए जिससे लोगों को, किसानों को, आने जाने वाले यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं मिली। और इससे क्या हुआ कि गांव जो है समृद्ध हुए, फसलें अच्छी होने लगी। फसल अच्छी होने लगी तो क्या हो गया, वो व्यापार के लिए सरप्लस होने लगा, वो व्यापार के लिए दूसरी जगह ट्रेडर्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया कि वो जब भी सरप्लस हो गया वो दूसरे देश में ले जाते, कुछ प्रॉफिट अर्न करते और वहां की सस्ती चीजों को लाते, जिससे यहाँ के लोग भी खुशहाल बनते। तो गांव क्या हो रहा था, विकास कर रहा था। क्यों विकास हुआ? आयरन ने
आयरन के टूल्स बनाए। आयरन के टूल्स ने प्लॉइंग और एग्रीकल्चर, कुएं बनाने के लिए भी हार्ड टूल्स की जरूरत होती, खुदाई करने के लिए हार्ड टूल्स की जरूरत होती, वो सब आयरन से होता था। तो आयरन ने कितना बड़ा विकास, कितना बड़ा जीवन में परिवर्तन लाया गांव के। एग्री और डिसएग्री? बोलो भाई, एग्री और Yes, sir. डिसएग्री? ओके, चलो। इफ यू लुक एट द चार्ट you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. ठीक है, fill in the rest by using the following phrases. अब आप इसको, ये आपका ये होमवर्क हो गया जिसको आपको करना है। ठीक है, आपको इस चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। ओके, फिर आपके सामने सेकंड दिया है, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। अब ये 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस। आपको करना क्या है कि आपको ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना ऊपर, फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। ठीक है, इनको यूज करना है, जो बाकी खाली स्थान है उसमें इन चीजों से आपको भरना है। ओके, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट यूजिंग, क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। अब ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इन ऑप्शंस के माध्यम से आपको आपकी स्क्रीन पर जो ये कलर दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस 9 है, उन 9 बॉक्सेस को आपको फिलअप करना है। मेरी बात समझ में आई? समझ में आई बेटा? Yes, sir. तो आपको ये काम Yes, करना है, sir. ये HW का काम है और इसको ध्यान से करना है। ओके।